एक ज़माने की बात है कि एक घने जंगल के दरमियान में एक ऊंचा मीनार खड़ा था। इस मीनार में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम रुपनज़ल था। इसके लंबे सुनहरे बाल इतने खूबसूरत थे कि जो भी उनको देखता दंग रह जाता। एक दिन रुपनज़ल अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। इसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि नीचे जंगल में एक हाथी का बच्चा फंस गया है। रुपनज़ल को इस पर बहुत तरस आया और उसने फैसला किया कि उसे बचाना होगा। रुपनज़ल ने अपने लंबे बाल मीनार से नीचे लटका दिए और खुद भी नीचे उतर आए। वो हाथी के बच्चे के पास पहुंची और देखा कि इसकी टांग एक बड़ी झाड़ी में फंस गई है। रुपनज़ल ने अपनी तमाम ताकत लगाकर इस झाड़ी को हटाया और हाथी के बच्चे को आज़ाद कर दिया। हाथी के बच्चे ने खुश होकर अपनी सूंड को हिलाया और रुपनज़ल का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो दोनों जंगल में चलने लगे। चलते चलते वो एक पुरस्कार गार के पास पहुंचे जिसके अंदर से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही थी। रुपनज़ल और हाथी का बच्चा गार के अंदर गए तो देखा कि वहाँ एक खूबसूरत जादुई दरख्त है जिस पर सुनहरे फल लगे हुए हैं। जैसे ही रुपनज़ल ने उन फलों को छुआ, दरख्त बोल पड़ा, ए खूबसूरत लड़की, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये फल तुम्हें कभी भी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। रुपनज़ल ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और कुछ फल अपने साथ ले लिए। वो और हाथी का बच्चा वापस मीनार की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जादुई फलों की मदद से वो हर मुश्किल पर काबू पाते गए। जब वो वापस मीनार पहुंचे तो देखा कि वहाँ एक बादशाह का बेटा खड़ा है। वो अपनी खोई हुई बहन की तलाश में था जो बचपन में ही खो गई थी। रुपनज़ल ने इसकी कहानी सुनी और मालूम हुआ कि वो खोई हुई बहन वही है। बादशाह का बेटा बहुत खुश हुआ और उसने रुपनज़ल को अपने साथ महल ले जाने की दावत दी। रुपनज़ल ने अपने नए दोस्त हाथी के बच्चे के साथ इस दावत को कबूल किया और वो सब खुशी खुशी महल की तरफ रवाना हो गए। महल में पहुंचकर रुपनज़ल की मुलाकात अपने वालिदैन से हुई जो सालों से अपनी बेटी की तलाश में थे। सब ने मिलकर जश्न मनाया और रुपनज़ल के जादुई मुहिम जोई की दास्तान को सुनकर सब दंग रह गए।